are you all and enjoying your studies? Great, and you are getting out of marks. Congratulations! आप लोगों के रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं और आप लोगों को फुल मार्क्स भी मिल रहे हैं एग्जाम्स में, और बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो भी बढ़ गया है पढ़ाई करने के लिए। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ यू। आप लोगों ने तो मेरी नाक ऊंची कर दी। थैंक यू वेरी मच। और आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एनवायरमेंटल स्टडीज स्टैंडर्ड 3 के बच्चों के लिए क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑफ लेसन नंबर 1 आवर एनवायरमेंट। तो ये जो लेसन है मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। आई होप आप लोगों को लेसन समझ में आया होगा। और जो बच्चे आज पहली बार देख रहे हैं मेरा चैनल और उन्होंने अभी तक नहीं देखा है इस लेसन का एक्सप्लेनेशन, तो प्लीज सबसे पहले आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएंगे सारे लेसन्स और सब्जेक्ट लेसन्स क्वेश्चन एंड आंसर्स के साथ, ठीक है। और अगर आपको एसे चाहिए तो प्लेलिस्ट में ही आप लोगों को एसे और लेटर राइटिंग का एक अलग से कॉलम मिलेगा, तो वहां पर आप लोग जाइए और सब एसेस आप लोग को वहां पर ही मिल जाएंगे, ठीक है। और जो बच्चे नहीं देखा है लेसन तो प्लीज पहले लेसन देखना, उसके बाद ही क्वेश्चन एंड आंसर्स देखना, तो ही आपको समझेगा, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ओके, तो चलो फिर शुरू करते हैं 1 आवर एनवायरमेंट के क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज में ए, जो बहुत ही इरिटेटिंग क्वेश्चन होता है हर बच्चों के लिए, व्हाट्स द सॉल्यूशन। तो भाई इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसमें इन्होंने हम लोगों को दिया हुआ है प्रॉब्लम और हमें बताना है उसका सॉल्यूशन। तो क्या दिया है उन लोगों ने? देयर आर अ लॉट ऑफ अनयूज्ड पेजेस इन लास्ट ईयर्स नोटबुक्स, दे मस्ट नॉट गेट वेस्टेड। अभी लास्ट ईयर का जो आपका नोटबुक रहता है ना, अभी जब आप लोग का फाइनल एग्जाम खत्म हो जाता है तो जो नोटबुक में जो पेज बचते हैं ना तुम लोगों के पेजेस, तो उसका तुम लोग किस तरह से यूज करोगे? एक्चुअली देखा जाए ना तो ये जो सवाल है वो बहुत ही आसान होता है, क्योंकि जो जवाब देना होता है वो आपको आपके मन से ही देना होता है। तो फिर भी मैं अभी दे रही हूं आप लोगों को इस सवाल का जवाब। तो इसका जवाब आप लोग किस तरह से लिखोगे? देयर आर अ लॉट ऑफ अनयूज्ड पेजेस इन लास्ट ईयर्स नोटबुक, दे मस्ट नॉट गेट वेस्टेड। तो वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होने चाहिए ना। We can detached unused and blank pages। तो वो जो unused pages होते हैं ना नोटबुक में के, तो उन्हें हम लोगों को सेपरेट कर लेना चाहिए। जो लिखे हुए हैं उसमें से प्लेन पेपर जो है उन्हें सेपरेट करना चाहिए। फ्रॉम द अनयूज्ड नोटबुक वी कैन मेक वन रफ बुक। तो अगर आप लोग किसी भी प्रेस में वगैरह देते हैं ना तो वो लोग ऐसे बाइंडिंग करके देते हैं, तो उसका तुम लोग रफ बुक करके यूज कर सकते हैं, या फिर घर पे ही वही बुक यूज कर सकते हैं। जैसे मैं तुम लोगों के आंसर्स लिखने के लिए यूज करती हूँ, जो मेरे जो बच्चे होते हैं उनके जो बुक्स बच जाते हैं एंड में, तो मैं वो यूज करती हूँ तुम लोगों के आंसर्स लिखने के लिए। क्वेश्चन के मैं आंसर्स लिखती हूँ इसमें ही, देखो है ना। तो इसके लिए भी यूज कर सकते हैं, रफ वर्क के लिए भी यूज कर सकते हैं, एक नोटबुक भी बना सकते हैं, पेज निकाल कर अच्छा खासा नोटबुक बन जाता है उससे रफ वर्क करने के लिए। या फिर और वी कैन मेक स्मॉल डायरी, या तो फिर उसको 1/2 या 1/4 करके छोटे छोटे डायरीज बनाकर आप लोग उसमें कुछ भी बातें नोट डाउन करके रख सकते हैं, बर्थडे नोट डाउन करके रख सकते हैं, कुछ न कुछ यूज में तो आ ही जाता है वो, है ना। तो इसके अलावा भी और कोई अच्छी आइडिया है आप लोगों के पास जो मुझे नहीं पता चल रही है और आप लोगों को पता है, तो आप लोग जरूर लिखिए।
ठीक है, तो अभी देखते हैं भाई अगला सवाल। ड्रॉ पिक्चर्स। अभी क्या करना है, आप लोगों को पिक्चर ड्रॉ करना है। तो क्या पिक्चर ड्रॉ करना है पहले वो समझ लो। ओके, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ स्पाइडर्स वेब। अभी स्पाइडर का जाली देखा है ना आप लोगों ने, तो उसका हम लोगों को पिक्चर जो है वो ड्रॉ करना है। ओके, फाइंड आउट व्हाई अ स्पाइडर व्यूज अ वेब। और देखो कि ये जो स्पाइडर है ना वो इस तरह से वेब क्यों बनाता है। तो अभी तुम लोगों के मुंह से सबसे पहले यही आंसर आएगा, अरे वो तो वहीं पर रहता है ना, वेब तो उसका घर है। तो वो सिर्फ उसका घर ही नहीं है, और भी कुछ रीजन है उसको वेब बनाने के पीछे, वो आप लोगों को जल्दी ही पता चलेगा। अंडर द पिक्चर राइट द इंफॉर्मेशन यू गेट। तो उसके नीचे आप लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है वेब के बारे में, वो आप लोगों को उन्होंने लिखने के लिए कहा है। तो सबसे पहले अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वेब का ड्राइंग निकालना पड़ेगा, जो होता है बिल्कुल भी आसान। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि वेब का ड्राइंग आप लोग किस तरह से निकालोगे। बहुत ही इजी है। देखो, सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन निकालो, फिर स्लीपिंग लाइन निकालो, फिर स्लैंटिंग लाइन निकालो सेंटर पकड़ के, फिर इस तरह से स्लैंटिंग लाइन निकाला हम लोगों ने। अभी हम लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे ऐसे सीधे लाइन निकालेंगे इसमें। ये देखो, ऐसे 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 ऐसे, फिर उसके ऊपर है ऐसे ऐसे, इसी तरह से लाइन निकालते जाओ। देखो, है ना आसान। देखो, सीधा सीधा लाइन निकालते जाओ। इसको ऐसा थोड़ा ऐसा करके, फिर ऐसा, फिर ऐसे, फिर ऐसे 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 ऐसे। अभी पकड़ लो, लिंक पकड़ लो, अभी निकालते जाओ। ऐसे ऐसे ऐसे। देखो, तुम लोग को सिखाना पड़ता है। वो स्पाइडर को किसी ने सिखाया था क्या वेब बनाने का? नहीं ना। क्या वो उन लोग को मैंने सिखाया था क्या वेब किस तरह से बनाते हैं? बन रहा है ना अपना वेब, देखो, है ना आसान। अभी मैं जरा बड़े बड़े निकालती हूँ। हाँ, अभी तुम लोग जब घर पे बैठोगे ना बच्चों, तो फुर्सत में बनाना। हाँ, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा ऐसे बता रही हूँ, ठीक है। और उसके बारे में आप लोगों को जानकारी भी तो लिखनी है ना भाई, वो क्यों बनाता है वेब, उसको वेब के क्या क्या यूजेस है, वो भी तो लिखना पड़ेगा ना आप लोगों को। देखो, इस तरह से हो गया। देखो, अभी तो क्या इसमें हम लोग भी रह सकते हैं इस वेब में, है ना। तुम लोग को अगर ऐसा वेब में, स्पाइडरमैन किसे किसे पसंद है, कौन कौन देखता है स्पाइडरमैन, है ना। अगर तुम लोग को भी ऐसा लगता है ना, हाँ काश हम लोगों के पास भी ऐसा जादू होता, तो दीवार, बिल्डिंग, बिल्डिंग में, सब में। और ये जो रहता है ना, ये जो उसके धागे होते हैं ना, वो किसी ना किसी के वो सपोर्ट से बनाता है। हाँ, ऐसे कुछ भी रहेगा ना सपोर्ट के लिए, विंडोज बोलो कुछ भी, तो उसको ऐसे अटैच करके वो बनाता है वेब, ठीक है। और यहाँ पर बैठता है ना वो स्पाइडर, ऐसे करके, ये उसके पैर। आई डोंट नो तुम लोग को किस हद तक दिखाई दे रहा होगा। और इसको मैं ब्लैक कर देती हूँ स्पाइडर को, ताकि पता चले आप लोगों को कि कहाँ पर बैठा है ये स्पाइडर, है ना। इजी, देखो बन गया ना वेब। अभी अभी इसके यूज क्या है हम लोग वो देखते हैं भाई, क्यों बनाता है ये वेब। तो आप लोगों ने तो कहा कि घर है वो उसका, लेकिन वो सिर्फ उसका घर नहीं है, और भी है उसके यूज। देखो, अभी तो मैंने ड्रॉ कैसे करते वो दिखाया आपको। तो देखो, फॉर मेकिंग वेब स्पाइडर प्रोड्यूसेस अ स्टिकी
sticky secretion prepared in the body of the spider. अभी जो स्पाइडर की बॉडी होती है ना, उसके अंदर एक स्टिकी सिक्रेशन होता है. स्टिकी यानी जैसे वो इतना चिपचिपा होता है ना कि उसको ऐसे खींच सकते हैं. जो अभी कभी कभी आपके नाक में से निकलता है ना, माखन बोलते हैं ना उसको, घी घी. सर्दी हो जाती तो निकलता है ना आप लोग के नाक में से. तो कभी कभी ऐसे ना लंबी तार निकल के आती है ना, छेंचू क्या. हाँ, तो क्यों निकलती है ऐसा? क्योंकि वो स्टिकी होती है ना, इसके लिए. तो जो स्पाइडर होता है उसके बॉडी में एक स्टिकी सिक्रेशन होता है जिससे वह वेब बनाता है. द वेब इज स्टिकी ड्यू टू दैट द प्रे कैन नॉट एस्केप वंस कॉट. अभी जो उसका शिकार होता है ना, जैसे मच्छर है, मक्खी है, चींटी है, कॉकरोचेस है, जब वो लोग जाकर इसमें फंस जाते हैं ना एक बार, तो वो उसमें से छूट नहीं पाते. इसमें वो ऐसे फंस जाते हैं इंसेक्ट के वो अपने आप को इस वेब के जाल में से छुड़ा नहीं पाते. ऐसा रहता है वो उसका स्टिकीनेस. प्रे यानी क्या? प्रे यानी उसका शिकार, उसका खाना. दस फॉर फीडिंग पर्पस स्पाइडर वीव्स इट्स वेब. एक तो उसको खाना मिलता है वो वेब की वजह से, और दूसरा रीजन ये है, स्पाइडर वीव्स इट्स वेब, स्पाइडर लेस इट्स एग्स इन द cocoon which are placed in the web. तो वो क्या करता है, वो जो वेब अंडे होते हैं ना, उसके अंडे, तो उसके वेब के अंदर जो कोकून होता है उसमें वो अंडे डालता है. तो उस कोकून में वो अंडे डालता है, फिर उसमें से उनके बच्चे जो है वो बाहर आते हैं. कोकून यानी जैसे वेब में ही एक जगह पे अपने बच्चों के लिए भी वो एक शेल्टर बनाता है, उसमें ही वो अंडे देता है. ठीक है, तो इतना मुझे इन्फॉर्मेशन मिला, मैंने आप लोगों के लिए लिखा हुआ है, और अब मैंने आपको ये भी ड्रॉ करके भी बता दिया है कि किस तरह से आप लोगों को वेब ड्रॉ करना है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है सी, थिंक एंड टेल. सोचो और बताओ. 1. What are the uses of cotton? कॉटन यानी क्या बताओ? कापूस. कॉटन यानी कापूस. तो हम लोग किस किस बात के लिए कॉटन का यूज करते हैं, कापूस का यूज करते हैं? तो इसका जवाब मैंने दिया है आप लोगों को कि फर्स्ट जो है, कॉटन आर यूज टू मेक थ्रेड्स. धागा बनाते हैं ना कॉटन से. विथ थ्रेड्स क्लॉथ इज वोवन. फिर वो जो कॉटन का धागा होता है उससे क्या बनाते हैं? कपड़े बनाते हैं. पहनते हैं ना तुम लोग कपड़े, तो वो किससे बनाते हैं? धागे से बनाते हैं. कॉटन कैन बी फिल्ड इन पिलोस एंड मैट्रेसेस. अभी पिलोस रोज रात को सोते समय तुम लोग को चाहिए ना, सिर के नीचे नरम नरम, तो वो पिलो किससे बनाते हैं? कॉटन से बनाते हैं. तकिया जो होता है ना उसको किससे बनाते हैं? कॉटन से. उसको बोलते हैं पिलोज. और क्या क्या यूज में आता है कॉटन? हाँ, कॉटन कैन बी यूज्ड बाय डॉक्टर्स एट द टाइम ऑफ सर्जरीज. ऑपरेशंस करते हैं तभी डॉक्टर को लगता है कॉटन, है ना. एंड ऑल्सो फॉर ड्रेसिंग द वाउंड्स. अगर जख्म हो गया है, किसी को मार लग गया है, खून बह रहा है, तभी उसको मरहम पट्टी करने के लिए भी कापूस ही यूज करते हैं ना, कॉटन ही. विक्स ऑफ लैम्प्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम कॉटन. और जो घर में भगवान को दिया बत्ती करते हैं हम लोग, तो उसका जो बत्ती होता है उसके लिए भी हम लोग क्या यूज करते हैं? कॉटन ही यूज करते हैं. मम्मी बना दे ना बत्ती घर में, फिर वो दिया करती है, तो वो भी
और भी बहुत सारे यूज है। काजल बनाने के लिए भी कॉटन का यूज होता है। कैंडल के अंदर जो धागा डालते रोशनी करते हैं उसमें भी कॉटन का यूज होता है। और इसके अलावा और बहुत कुछ भी यूजेस है। तो आप लोगों को पता है तो आप लोग लिखिए। कुर्सी में जरूरी नहीं है कि स्पंज यूज करें, कॉटन से भी कुर्सी बनाई जा सकती है ना, नरम नरम। तो इस तरह से कुशन बनाए जा सकते हैं, पिलोस बनाए जा सकते हैं, लोड बनाए जा सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम लोग अगर ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, तो अभी देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल है, व्हाट आर चप्पल्स मेड फ्रॉम? तो चप्पल जो है, तो चप्पल्स का यूज हम लोग किससे चप्पल बनाते हैं? तो उसका आंसर में आप लोग लिखोगे क्या? चप्पल्स आर मेड फ्रॉम प्लास्टिक, लेदर, क्लोथ्स, कपड़े के भी चप्पल शूज वगैरह मिलते हैं ना, वुड, लकड़े के भी मिलते हैं, रबर एक्सेट्रा। और आपको पता होगा किससे किससे चप्पल बनते हैं, तो फिर आप लोग लिख सकते हैं। ओके, फिर अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3। इफ देयर इज अ लाउड नॉइज नियर बाय, व्हाट विल अ स्पैरो डू? व्हाट विल अ स्टोन डू? अभी आप लोगों के आजू बाजू में बहुत जोर जोर से आवाज हो रही है। अभी समझो किसी के घर में कुछ प्रोग्राम है, उन लोगों ने डीजे लगाया जोर से, ठीक है? तो जो वहां पर स्पैरो होगा ना, चिड़िया, वो क्या करेगी? और वहीं पर एक पत्थर भी पड़ा हुआ है, वो क्या करेगा? कभी मार्क किया है क्या आप लोगों ने? देखते हैं भाई क्या है इसका आंसर। तो इफ देयर इज अ लाउड नॉइज नियर बाय, तो ये मैंने अभी सवाल लिखा है यहाँ पर, तो उसका मैं जवाब देती हूँ डायरेक्ट। स्पैरो कैन मूव ऑन देयर ओन फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। अभी जो चिड़िया है वो एक जगह से दूसरी जगह में उड़ के जा सकती है कि नहीं, है ना? बिकॉज स्पैरो इज लिविंग थिंग, क्योंकि वो जिंदा है, वो कहीं पे भी जा सकती है। वो खाती है, पीती है, उड़ती है, बैठती है, चिल्लाती है, ची 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 भी करती है ना? तो वो उड़कर कहीं भी जा सकती है। अगर उसको ऐसा लगा अरे ये बहुत आवाज आ रहा है इधर, तो उड़ के वो कहीं दूर चली जाएगी जहां पर शांति हो, है ना? लेकिन पत्थर जाएगा क्या? अरे कितना आवाज कर रहे हैं लोग करके, पत्थर को कभी ऐसे देखा है तुम लोगों ने जाते हुए फुदकते फुदकते? नहीं ना? तो स्टोन कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर बिकॉज स्टोन इज नॉन लिविंग थिंग। तो कभी तुम लोगों ने पत्थर को खाना खाते हुए देखा है? पत्थर को ऐसे हवा खाते हुए देखा है? नहीं ना? क्यों? क्योंकि वो है नॉन लिविंग थिंग, उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो उसका भी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। व्हाट डज द हाउस लिजर्ड ईट? लिजर्ड यानी क्या? छिपकली। तो घर में की जो छिपकली होती है ना, वो क्या खाती है? आते ना तुम लोग के घर में दीवारों के ऊपर छिपकली, बड़ी छोटी, बड़ी वाली छिपकली आएगी, मोटी वाली आएगी, उसकी बच्ची आएगी, देखा है ना? कभी पता चलता है तुम लोगों को कि घर में छिपकली आई है? मम्मी जोर से चिल्लाती है, ए छिपकली आई करके, तो सबको पता चल जाता है ना कि हाँ इनके घर में क्या आई है? छिपकली आई है। बोलो किसकी किसकी मम्मी चिल्लाती है छिपकली देख के, है ना? मैं नहीं डरती ना कोई छिपकली विपकली से, मैं बहुत बिंदास हूँ। तो देखो अभी क्या क्या खाती है छिपकली, देखा कभी तुम लोगों ने? तो देखो फिर कभी कभी देख लिया करो भाई। तो देखो, द हाउस लिजर्ड ईट्स इंसेक्ट्स ऑफ हाउस लाइक फ्लाइज, कॉकरोच, मॉस्किटोज एटसेट्रा। तो जो भी अभी मैंने 3 नाम लिखे हैं, लेकिन वो बहुत सारे वो इंसेक्ट जिनके घर में खटमल है वो खटमल को भी खाते हैं,
कीड़े मकोड़े, मूंगी, चींटी, एंट, पिंट, इनको भी सब वो खाते हैं, ठीक है। और ना बड़े बड़े कॉकरोचों को भी खा जाते हैं ये लोग। तो ये सब वो खाते हैं घर में, है ना। तो अच्छे है ना, अपने फ्रेंड है क्या नहीं वो। तो फालतू में डरती रहती है तुम लोगों की मम्मी और चिल्लाती रहती है, ओए माँ लिजर्ड आया करके। ओके, तो अभी फिफ्थ जो क्वेश्चन है, मेक अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स इन योर हाउस दैट आर मेड ऑफ वुड्स। अभी जरा अपने घर में गौर से देखना, अभी हर जगह जगह पे तो आप लोगों को कौन सी चीजें दिखाई दे रही है जो लकड़े से बनाई गई है। दिखाई दी? अभी लिख सकते हैं तुम लोग कौन सी चीजें हैं जो लकड़े से बनाई हुई है। तो मैंने यहाँ पर कुछ चीजों के नाम लिखे हुए हैं जिन्हें लकड़ों से बनाए जाते हैं। तो वो है, अभी इसमें से देखो भाई आप लोग के घर पे क्या क्या है क्या क्या नहीं, मुझे नहीं पता, मैं तो आई नहीं हूँ आप लोग के घर पे, और ना कभी आप लोगों ने मुझे बुलाया कि टीचर आओ हमारे घर पे करके बुलाया कभी तुम लोगों ने आज तक। मुझे सिर्फ डिमांड करते रहते, मिस ये लिखो वो लिखो ये दो वो दो, लेकिन ऐसे नहीं बोला तुम लोगों ने हमारे घर पे आओ करके, है ना। तो मुझे कैसे पता कि तुम लोग के घर पे क्या क्या है करके। तो देखो अभी मैंने लिखे हुए हैं, इसमें से जो जो भी है तुम लोग के घर पे लिखना। ओके, देखो एक तो टेबल है, और डाइनिंग टेबल भी हो सकता है, स्टडी टेबल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चेयर, स्केल, लकड़े की पट्टी आती है ना वो स्केल, और वेजिटेबल कटर, वो चॉपर आता है लकड़े का वो। फिर ये क्या है भाई, कोट, कोट क्या होता है, वो है कॉट, पलंग जो होता है ना लकड़े का वो। खटिया भी लिख सकते हैं, तुम लोग के घर पे है खटिया तो। फिर स्टडी टेबल, फिर कैरम, मेरे घर में है वे कैरम बोर्ड, कैरम बोर्ड। फिर फोटो फ्रेम भी होता है लकड़े का। फिर डाइनिंग टेबल, फिर वॉल क्लॉक का फ्रेम जो होता है वो भी होता है लकड़े का। फिर कपबोर्ड भी होते हैं लकड़े के। डोर, दरवाजे, वो भी होते हैं लकड़े के। विंडो, विंडो भी लकड़े के होते हैं, विंडो के फ्रेम भी लकड़े के हो सकते, इस तरह से। और जो जो भी है शो पीस हो सकते हैं, फ्लावर पॉट्स हो सकते हैं लकड़े से, बहुत सारे टॉयज भी बनाए जा सकते हैं, स्टेचूज बनाए जा सकते हैं, तो वो भी आप लोग लिख सकते हैं। इतना मैंने अभी आप लोगों को इसमें आइडिया दे दिया है, अभी लिख सकेंगे ना तुम लोग आसानी से। फिर देखो कितना इजी होता है ना, तुम लोग कितना टेंशन लेके बैठते हो। अभी उसके बाद है 6, नेम द एनिमल्स दैट फीड ऑन माइस। अभी ऐसे एनिमल्स का आप लोगों को नाम लिखना है जो ये खाते हैं, क्या, चूहे, चूहे खाते हैं, ठीक है। तो कौन से है वो एनिमल्स, बताओ बताओ, लगाओ जरा दिमाग पर जोर दो। सबसे पहले तो तुम लोगों के दिमाग में कैट ही आया होगा ना, कैट 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 सबने चिल्लाया होगा, है ना। तो कैट तो खाता ही है, प्लस स्नेक जो है ना वो भी खाता है, इसके लिए तो स्नेक को बोलते हैं ना फार्मर का फ्रेंड है करके। तो क्या खाता है वो, माउस खाता, माइस खाता है। कैट तो खाता ही है, प्लस ईगल जो होता है ना वो भी खाता है माइस, वो स्नेक को भी खाता है ईगल, ठीक है। खबर पड़ी? वेरी गुड। अभी उसके बाद है डी, फिल इन द ब्लैंक्स। 1, द प्लेस ऑफ अ स्टोन चेंजेस ओनली इफ समवन पिक्स इट अप एंड मूव्स इट। तो कभी जगह चेंज होगा, वो चल के जाते हुए देखा है तुम लोगों ने पत्थर को, कभी भी नहीं। अगर हमने उठा के उसको बाजू में रखा तो ही उसका प्लेस चेंज होगा, है ना। वरना क्या सालों क्या करोड़ों साल भी हो जाए तो भी वो पत्थर जहाँ का वहाँ ही रहेगा, ठीक है। तो 2, वी वीव क्लोथ फ्रॉम कॉटन, वूल एंड सिल्क। कपड़े हम लोग किससे किससे बनाते हैं, कॉटन, हाँ, कापूस, वूल जो हम लोग को शिप से मिलता है ना वो, एंड सिल्क जो रेशम होता है उससे हम लोग क्या बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं। उसके बाद है 3, लीव्स फॉल ऑफ ट्रीज
दे टू रॉट एंड गेट मिक्सड विथ द सॉइल। किस में मिक्स हो जाते हैं वो? सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। लीव्स फॉल ऑफ ट्रीज, ट्री में से वो झड़कर नीचे गिरते हैं और वो मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं। ओके, उसके बाद है ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 1, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम आवर एनवायरमेंट। अभी हमारे एनवायरमेंट में से, हमारे पर्यावरण में से हम लोगों को कौन सी चीजें मिलती है? ठीक है, तो उसका आंसर है ये। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो बाद में मैंने सिर्फ आंसर ही लिखे हुए हैं। आई थिंक क्या लिखा है, क्वेश्चन भी यहाँ लिखा है, क्वेश्चन भी। ठीक है, तो देखो एनवायरनमेंट में हम लोगों को क्या क्या मिलता है। फूड तो मिलता ही है ना, तो भाई फूड में सब कुछ आ गया। हाँ, फ्रूट्स आ गए, फिर जो भी हम लोग हर्ब्स बीट्स सब आते हैं वो सब आ गए फूड में। फिर कॉटन, वूल, सिल्क टू वीव आवर क्लॉथ। वी बिल्ड हाउसेस फ्रॉम क्ले, स्टोन, वुड, सैंड, सॉइल एटसेट्रा। घर बनाने के लिए यूज में आते हैं ना हम लोग को। मटेरियल्स टू मेक थिंग्स सच एज मैट्स, बास्केट्स एंड पेपर आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनवायरमेंट। फिर तुम लोग ये भी लिख सकते हो कि बाक्स, गम्स, रूट्स, फ्रूट्स, रबर, है ना, वुड। ये अगर तुम लोग को लिखना है और भी, तो उसमें ऐड करके तुम लोग लिख सकते हो, क्योंकि एनवायरनमेंट में से तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोगों को मिलती है ना। गुड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, व्हाट हेल्प डू प्लांट्स गेट फ्रॉम द एनवायरमेंट। देखो जो सवाल है ना, सवाल को जरा अच्छे से समझो। अभी व्हाट हेल्प डू प्लांट्स गेट फ्रॉम द एनवायरमेंट, तो एनवायरमेंट जो है वो प्लांट को किस तरह से हेल्प करता है बढ़ने के लिए। व्हाट हेल्प डू प्लांट्स गेट फ्रॉम द एनवायरमेंट, तो प्लांट्स को बढ़ने के लिए एनवायरमेंट उन्हें क्या क्या देता है, क्या क्या हेल्प करता है। तो इसका आंसर आप लोग लिखेंगे इस तरह से। प्लांट्स गेट सनलाइट, एयर एंड वाटर। तो उसमें से वो लोग करते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, फोटोसिंथेसिस क्रिया, है ना, तो जिससे अपना वो खाना बनाते हैं। 2, सीड्स ऑफ सम प्लांट्स आर स्कैटर्ड बाय द विंड। तो हवा से उड़ के वो नीचे गिरते हैं और वहां पर भी प्लांट होता है। सम सीड्स आर कैरिड बाय द एनिमल्स एज दे आर स्टक टू देयर बॉडी। ड्यू टू दिस सीडलिंग ऑफ दीज प्लांट्स ग्रो टू न्यूअर प्लेसेस। अभी जो कुछ बर्ड्स होते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं, वो लोग फ्रूट खाते हैं। तो जब वो फ्रूट खाते हैं तो उनके जो सीड्स होते हैं ना, वो फ्रूट उनको डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन जो सीड होते हैं ना, जैसे गवा है, पेरू का सीड उनको डाइजेस्ट नहीं होता, वो चबाते नहीं है उसको, तो वो आखा का आखा ही उनके पेट में रहता है। फिर जब वो लोग टॉयलेट करते हैं, तो जब वो लोग संडास करते हैं, तो उसमें से वो जो बीज होते हैं ना, वो लोग जिधर जिधर टॉयलेट करेंगे उधर उधर वो बीज है ना, पूरे आखे के आखे उधर जमीन के ऊपर गिरते हैं। बर्ड्स भी जब टट्टी करते हैं तो उनके टट्टी में से भी बीज जो होते हैं ना, सीड्स, वो गिरते हैं जगह जगह पे। फिर जब बारिश गिरती है तब वो जो सीड्स होते हैं उसमें से आते हैं पेड़। तो तुम लोगों को समझ में नहीं आता है ना, जंगल में पेड़ कैसे उगाते हैं। भाई कौन जाकर जंगल में पेड़ लगाता है, तो इस तरह से जंगल में पेड़ उगते हैं। ठीक है, ड्यू टू डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स एंड रॉटिंग लीव्स। अभी जो एनिमल्स मर जाते हैं तो वो जो सड़ जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, और जो पत्ते पेड़ के झड़कर नीचे गिरते हैं वो भी मिट्टी में मिल जाते हैं। सॉइल सच फर्टाइल सॉइल गिव्स नरिशमेंट टू द प्लांट्स। तो वो जो एक खत बन जाता है, खाद बन जाता है वो पेड़ों को बढ़ने के लिए। क्या, तो एनिमल्स, डिकेइंग एनिमल्स यानी सड़ा हुआ एनिमल का मांस जो मिट्टी में मिक्स हो जाता है, और रॉटिंग लीव्स,
सूखे हुए पेड़ के पत्ते वो भी मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं और वो जमीन को क्या कर देते हैं, फर्टाइल करते हैं। ओके, फिर अभी देखते हैं अगला सवाल। What makes the soil in the forest fertile? देखो अभी इसका जवाब भी आ गया यहाँ पर ही। What makes the soil in the forest fertile? तो देखो अभी इन लोगों ने भी यहाँ पर वही सवाल पूछा हुआ है। इसके पहले के इसमें हम लोगों ने देखा कि इसमें जो फर्टाइल सॉइल होता है उसमें से पेड़ों को क्या मिलता है, नरिशमेंट मिलता है। तो वही आंसर इधर भी आएगा। रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स डीके आर मिक्सड इन द सॉइल, लीव्स ऑफ ट्रीज ऑल्सो फॉल ऑफ एंड रॉट इन द सॉइल, दिस डिकेइंग मटेरियल मेक सॉइल फर्टाइल। तो ये जो सड़ता है तो उससे जमीन में खाद तैयार होता है और उससे जो जमीन है वो फर्टाइल हो जाती है और जो पेड़ होते हैं उन्हें बहुत अच्छा नरिशमेंट मिलता है और वो अच्छे से बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोगों के जैसा उन लोगों को ला ला कर खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट एफ, ट्रू और फॉल्स। ट्रू यानी सही है, फॉल्स यानी गलत है। अभी एक इन्होंने सेंटेंस दिया हुआ है। बहुत सारे जो बच्चे हैं ना उन लोगों को समझता नहीं है कि ट्रू और फॉल्स का मतलब क्या होता है। ट्रू यानी करेक्ट, ट्रू यानी करेक्ट, फॉल्स यानी रॉन्ग। कभी मत भूलना जिंदगी में। और जरूरी नहीं है कि वो लोग आप लोग को ऐसे ही बोलेंगे, ट्रू और फॉल्स लिखो बोलेंगे। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जो सही है उसके आगे करेक्ट करो बॉक्स में, जो गलत है उसके आगे रॉन्ग करो। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, जो सही है उसके आगे करेक्ट लिखो, जो सही नहीं है उसके आगे इनकरेक्ट लिखो। करेक्ट और इनकरेक्ट भी पूछ सकते हैं। और क्योंकि ये लोग हमेशा कंफ्यूज करते हैं एग्जाम में करेक्ट और इनकरेक्ट, अगर ऐसा भी पूछा तो तीनों का मतलब एक ही है। जो सेंटेंस है वो सही है या गलत है वही हम लोग को बताना है। तो जो सवाल उन्होंने हम लोग को पूछा है वो उस हिसाब से हम लोग को जवाब देना पड़ेगा, है क्या नहीं। तो अभी देखो, 1. The seeds of some plants are scattered by the wind. अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, जो हवा से उड़कर सीड जो होते हैं ना प्लांट के वो जमीन पर गिरते हैं और वहां पर दूसरा प्लांट आता है, तो वो है ट्रू, करेक्ट, राइट। हाँ, राइट और रॉन्ग भी पूछ सकते हैं वो लोग, करेक्ट इनकरेक्ट या फिर राइट और रॉन्ग भी पूछ सकते हैं। तो समझना है सवाल को, फिर जवाब लिखना है। 2. प्लांट्स आर नॉन लिविंग थिंग्स। भाई प्लांट्स नॉन लिविंग है क्या लिविंग थिंग है, बताओ तो जरा मुझे। अच्छा इतना बताओ मुझे, लिविंग थिंग किसे कहते हैं और नॉन लिविंग थिंग किसे कहते हैं। अभी मैंने तुम लोगों को आकर जोर से चिमटा निकाला तो तुम लोग क्या करोगे, चिल्लाएंगे ना जोर से। क्यों, दर्द होता है ना उधर। तो क्यों दर्द होता है तुम लोगों को, क्योंकि तुम लोग लिविंग थिंग हो ना, जिंदा हो ना तुम लोग, तभी दर्द होता है ना तुम लोगों को। तो हम लोगों को दर्द होता है, हम लोग को प्यास लगती है, हम लोग को भूख लगती है ना। फिर क्या क्या याद आते हैं भूख लगती है तो, बर्गर, नूडल्स, पिज्ज़ा, ये याद आता है। मैं मुझे तो बटाटे वड़े याद आते हैं, बहुत दिन हो गए बटाटे वड़े खाए हुए। ठीक है, तो ये किसकी निशानी है। हम लोग को सांस लेना पड़ता है, हम लोग को पानी पीना पड़ता है, हम लोग को खाना खाना पड़ता है ना। तो क्यों, क्योंकि हम लोग कौन है, लिविंग थिंग है। अभी पेड़ जो है, पेड़ को अगर पानी नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा ना। क्यों क्यों मर जाएगा वो, क्योंकि वो लिविंग थिंग है। वो भी तो खाना पकाता है अपना, खुद का बेचारा खुद ही अंदर के अंदर ही खाना पकाते रहता है वो। तो उसके लिए हवा लगता है, उसको सनलाइट लगता है, उसको पानी लगता है, तो वो जिंदा रहेगा, है ना। तभी हम लोग को फूल देगा, फल देगा। इसका मतलब क्या हो गया, वो लिविंग थिंग है क्या नॉन लिविंग थिंग है। हाँ, तो लिविंग थिंग है ना। और इन लोगों ने क्या बोला है यहाँ पर कि प्लांट्स आर नॉन लिविंग थिंग। तो पेड़ जो है वो नॉन लिविंग थिंग है क्या, नहीं, लिविंग थिंग है। तो इन लोगों का जो सेंटेंस है वो क्या है, फॉल्स है, गलत है।
3. Sparrows grow by eating insects and food grains. जो चिड़िया होती है वो इंसेक्ट यानी इंसेक्ट एंट कीड़े मकोड़े वो सब खा के और ग्रेन्स यानी दाने दाने अनाज के दाने खाती है। तो सही है क्या गलत है? सही है ना। तो इस तरह से ये जो अपने क्वेश्चन एंड आंसर्स थे वो हो गए हैं कंप्लीट। अभी ये यहाँ पर इन्होंने दी है एक्टिविटी। अगर आप लोग को स्कूल में टीचर ने दी है एक्टिविटी तो मुझे पूछना कमेंट बॉक्स में। अगर ज़रूरत है तो मैं आपको देती हूँ एक्टिविटी भी बनाकर। अगर नहीं ज़रूरत है तो मैं क्यों मेहनत करूँ फालतू में, है क्या नहीं। तो चलो फिर अभी हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। और अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया है पहली बार देखा है मेरा चैनल तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन टैप कर देना भूलना नहीं। और ऑल में आपको जाना है, और लाइव स्ट्रीम में अगर मैं आती हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो आप लोग का ही नुकसान है भाई, सोच लो और फॉरवर्ड करना अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को मेरे चैनल का लिंक, ताकि उन बच्चों का भी फायदा हो। और जो टीचर्स है जो प्रिंसिपल से देख रहे हैं मेरे वीडियोस, उनके भी मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि उनके बच्चों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ फॉरवर्ड कीजिएगा मेरे चैनल का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, ताकि मैं चाहती हूँ कि हर बच्चा अच्छे से सीखे, समझ कर सीखे, तो ही उसके नॉलेज का फ़ायदा होगा। वरना सिर्फ मार्क्स पाने के लिए नहीं, तो नॉलेज पाने के लिए पढ़ो और सीखो। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।